हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कोविड का टाइम चल रहा है। इंडिया के मोस्टली स्टेट ने लॉकडाउन भी लगाया है। तो इस लॉकडाउन में अपनी इम्यून सिस्टम को कैसे बनाए रखें, कैसे बूस्ट करें, मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि इम्यून सिस्टम बहुत ही ज़रूरी है। इम्यून सिस्टम को बनाए रखना एक अलग बात है, जिससे आप छोटी हो चाहे बड़ी किसी भी बीमारी से बच सकते हैं। क्योंकि इम्यून सिस्टम जैसे ही वीक पड़ता है तो आपको छोटी से छोटी बीमारी होने के चांसेस बहुत रहते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं ये बताऊंगा कि कैसे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करें घर पर रहकर लॉकडाउन के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हाउ टू इम्प्रूव योर डाइट। इम्यून सिस्टम के साथ साथ आपको सबसे पहले इम्यून सिस्टम मतलब इंक्रीज करने के लिए सबसे ज़रूरी है आपकी डाइट। अपनी डाइट को देखना पड़ेगा, आप खाने में क्या खाते हैं। फ्राइड फूड हो गया, तली चीज़ें हो गया, चीज़, मैगी, पास्ता, ये चीज़ें आपको कट ऑफ करना पड़ेंगी। ये सिर्फ खाने में टेस्टी हैं बट आपको बॉडी में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं लाती हैं। जितनी भी मीठी चीज़ें इनको आपको कट ऑफ करना पड़ेंगी। ज़्यादा से ज़्यादा आप ग्रीन सैलेड खाइए, ग्रीन वेज खाइए, फ्रूट्स लीजिए, मिल्क लीजिए, हल्दी वाला लीजिए। ये चीज़ें आपको डाइट में ऐड करना पड़ेंगी। और जितनी भी ऑयली चीज़ें हैं, जितनी भी शुगर से बनी चीज़ें, वो आपको कट ऑफ करना पड़ेंगी, जो कि बॉडी के लिए हार्मफुल है। और इम्यून सिस्टम को अगर इंक्रीज़ करना है तो इन चीज़ों को आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। अब नेक्स्ट मैं बताऊंगा कि आपको लेना क्या है। आपको डेली ग्रीन वेजिटेबल्स लेना है, फ्रूट्स लेना है। जितने भी फ्रूट्स हैं, जो भी खट्टे प्रोडक्ट्स हैं फ्रूट्स के अंदर आते हैं, वो आपको लेना है। आप जानते होंगे डॉक्टर आजकल विटामिन सी की सलाह देते हैं। विटामिन सी की सलाह इसलिए देते हैं क्योंकि उससे इम्यून सिस्टम इंक्रीज होता है। इसलिए इससे अच्छा होगा कि आप नेचुरल चीज़ें लो, विटामिन जिसमें विटामिन सी रहे। और स्पाइन आप पालक भी ले सकते हो, जो कि आपके ना बॉडी में इन्फेक्शन को रोकेगा, आपके इन्फेक्शन के खिलाफ लड़ेगा। आप ओमेगा 3, ओमेगा 6 फैटी एसिड भी ले सकते हैं। जी, नाम इसका फैटी एसिड है लेकिन इसका काम अच्छा है। ये जो कि कॉड लीवर ऑयल, जो मछली का कॉड लीवर है ना, उसमें रहता है। तो इसके कैप्सूल भी आते हैं मार्केट में, आप डेली बेसिस पे एक ये भी ले सकते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि नींद, मतलब डोंट कॉम्प्रोमाइज़ ऑन स्लीप। आपको रोज़ 7 से 8 घंटे की नींद लेना ही है। अगर आप नहीं लेते हो तो उससे आपके इम्यून सिस्टम पर भी इफेक्ट पड़ेगा। 7 से 8 घंटे की नींद लेना बहुत जरूरी, चाहे आप स्टूडेंट्स हो, चाहे आप बिजनेसमैन हो, एम्प्लॉयर हो, कोई भी हो। लेकिन 7 से 8 घंटे की नींद लेना बहुत ज़रूरी है, जिससे आपका इम्यून सिस्टम इंक्रीज़ होगा। नींद नहीं लेते हो उससे आपके दिमाग में स्ट्रेस पैदा होगा, और स्ट्रेस पैदा होने से आपके इम्यून सिस्टम पर भी फ़र्क पड़ेगा। इसलिए नींद लेना बहुत ज़रूरी है, 7 से 8 घंटे की। उससे आप फ्रेश भी फील करेंगे और एनर्जेटिक। जो एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है वो है स्टे हाइड्रेट, मतलब अपने बॉडी को हाइड्रेट कैसे रखें। सीधी सी सिंपल सी बात है, 8 से 10 गिलास पानी डेली पीजिए। इससे आपकी बॉडी हाइड्रेट रहेगी। हाइड्रेट इन द सेंस का मतलब ये है कि आपके बॉडी में जितने भी टॉक्सिक अदर फॉरेन पार्टिकल्स हैं, तो ज़्यादा पानी पीने से क्या होता है, वो फ्लश आउट होते हैं, मतलब शरीर से बाहर निकल जाते हैं। इसलिए डॉक्टर और हर कोई आपको यही सलाह देगा कि पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए। चाहे आप कोविड पेशेंट हो, चाहे घर पर हो, या इम्यून सिस्टम इंक्रीज करना चाहते हो, तो पानी तो आपको लेना ही पड़ेगा। साथ में आपको कुछ सिट्रस फ्रूट्स भी लेना पड़ेगी, जो खट्टे फ्रूट्स हैं वो भी लेना पड़ेगा। कोकोनट वाटर, इससे क्या होगा, आपके शरीर की जो गर्मी है, जो हीट है, वो रिड्यूस होगी और आप हाइड्रेट बनी रहेगी। तो पानी लेना बहुत ज़रूरी है, 8 से 10 गिलास, याद रखना। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज की। जिस प्रकार डाइट ज़रूरी है उसी प्रकार एक्सरसाइज ज़रूरी है। कहने का मतलब है कि आपको डेली एक्सरसाइज करना ही है। 30 से 45 मिनट कोई भी एक्सरसाइज कीजिए, नो मैटर, लेकिन एक्सरसाइज करिए। एक्सरसाइज से आपकी बॉडी से जितने भी टॉक्सिक सब्सटेंस हैं वो आपके पसीने के थ्रू बॉडी के बाहर आएंगे। और आपका जो माइंड का स्ट्रेस है, जो एनजाइटी है, उससे भी आपको रिलीफ मिलेगी। माइंड एकदम शार्प होगा और बॉडी को साथ ही साथ इम्यूनिटी प्रदान करेगा। तो एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। आप 30 से 45 मिनट अपने 24 घंटे में से निकाल कर एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए। इससे आपको आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। लेना मतलब एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। सबसे ज़रूरी है वो है स्ट्रेस। आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। स्ट्रेस से क्या होता है, आपके माइंड में नहीं पूरे बॉडी में इफेक्ट करता है, जिससे आपके इम्यून सिस्टम कमज़ोर पड़ता है। तो लॉकडाउन का टाइम है, हर कोई घर पर है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं स्ट्रेस लेने के, क्योंकि एक ही जगह पर रहो और टाइम हो जाता है, आप किसी से मिल भी नहीं पा रहे हो, तो उससे स्ट्रेस होने का खतरा ज़्यादा रहता है। तो करना ही है कि आपको बस ना नेगेटिव थॉट्स हैं, जितनी भी नेगेटिव न्यूज़ हैं उनसे दूर रहना है। जितने भी आपको मोटिवेशन थॉट्स हैं, मोटिवेशनल वीडियोस देखिए, थॉट्स देखिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। लेकिन स्ट्रेस नहीं लेना है, स्ट्रेस से आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर पड़ेगा। तो उसके लिए आपको ना योगा योगा बहुत ज़रूरी है। योगा करने से आपके माइंड में रिलीफ मिलेगा, स्ट्रेस का रिड्यूस होगा। तो योगा कीजिए, अच्छा खाइए, लेकिन स्ट्रेस नहीं लेना है।
क्या होता है, ज़्यादा स्ट्रेस लेने से एक आपके माइंड में कॉर्टिसोल नेम का हार्मोन रिलीज होता है। ये हार्मोन ही आपके इम्यून सिस्टम पर फर्क पड़ता, मतलब अटैक करता है, जिससे आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होने लगता है। आपकी कभी कभी आपने देखा कि ज़्यादा स्ट्रेस लेने से आपकी हार्ट बीट भी तेज़ चल रही है, घबराहट हो रही है, वो इसी के कारण है, कॉर्टिसोल का। तो स्ट्रेस नहीं लेना है। स्ट्रेस कम करने के लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिससे आपके माइंड को रिलैक्स मिलेगा, आपका माइंड शार्प होगा। ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, अच्छी वीडियोस देखिए, अच्छे सॉन्ग सुनिए, लेकिन स्ट्रेस को कट ऑफ कीजिए। स्ट्रेस बहुत बुरा है, इससे आपके इम्यून सिस्टम पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। अब नेक्स्ट हम जो बात करते हैं वो है कि स्मोकिंग, अल्कोहल और दूसरी एडिक्टिव सब्सटेंस, जितने भी नशीले पदार्थ हैं, जो कि अल्कोहल है, जो कि स्मोकिंग है, ये आपकी इम्यूनिटी पर नहीं, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम, आपके लंग्स हो गया, आपके हार्ट हो गया, लीवर हो गया, किडनी हो गया, इन सब पे बहुत बुरा अफेक्ट करता है। तो जितना जल्दी हो सके अगर आप में से कोई ये लेता है तो उसे छोड़ दीजिए, क्योंकि ये आपके बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। इससे आपका इम्यून सिस्टम भी कमज़ोर होगा, उसके साथ साथ कई बीमारी होने के चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं। सो इन चीज़ों से आपको कट ऑफ करना है, जो कि स्मोकिंग है, अल्कोहल है, अदर एडिक्टिव सब्सटेंस है, ड्रग्स है, ये चीज़ नहीं लेना है। इससे आपके इम्यून सिस्टम इतना वीक हो जाता है कि दूसरी बीमारी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। आपको पता है निकोटीन में कम से कम 50 प्रकार के कैंसर के तत्व पाए जाते हैं। इसलिए जितना जल्दी हो सके स्मोकिंग, अल्कोहल से एडिक्टिव आपको छोड़ना है। अगर आप में से कोई लेता है तो इन्हें कट ऑफ कर दीजिए। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट, सोशल डिस्टेंसिंग, अवॉइड ट्रैवलिंग। लॉकडाउन का टाइम है, लॉकडाउन हो या नहीं हो, लेकिन आपको बाहर तभी जाना है जब बहुत ज़रूरी हो। ऐसे घूमने नहीं जाना है कहीं पर। अबाउट ट्रैवलिंग का मतलब इन द सेंस कि आप बाहर घूमने जा रहे हैं, कोई घूमने जाता है, कोई है ना हिल स्टेशन जाता है, कोई कहीं पर जाता है, लेकिन आपको अवॉइड करना है चीज़ें, क्योंकि आप दूसरे के संपर्क में आते हैं, उससे कोविड होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा रहते हैं। वो आपको नहीं, आपके फैमिली को भी चांसेस ज़्यादा रहेंगे जब आप घर पर तो आओगे। इसलिए जितना हो सके घर पर रहिए, और जब जब तक कोई भी ज़रूरी काम नहीं आता, जब तक घर से बाहर ना निकलें तो ही अच्छा है। अब मैं यहाँ कुछ बात करूँगा कुछ सप्लीमेंट्स के बारे में, जो आपकी इम्यूनिटी इंक्रीज़ करने में मदद करेगी, जो कि है विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड। जो स्कर्वी, जो आपके मुंह के अल्सर के नहीं बल्कि आपकी बॉडी में इम्यूनिटी इंक्रीज करने में भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। विटामिन सी इन द सेंस कि जितने भी खट्टी चीज़ें हैं, एंटीऑक्सीडेंट चीज़ें हैं, उनको आप सिट्रस फ्रूट्स ले सकते हो। उससे आपकी इम्यूनिटी भी इंक्रीज़ होगी और आपकी जो बॉडी रहेगी वो अदर इन्फेक्शन से फाइट करने में मदद मिलेगा। सो विटामिन सी को आप डेली रूटीन में लाइए। विटामिन सी नहीं खा पाए तो विटामिन सी की टैबलेट्स भी आती हैं, वो आप ले सकते हो, लेकिन अच्छा होगा कि आप नेचुरल चीज़ें ज़्यादा लें विटामिन सी में। अब नेक्स्ट जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है विटामिन डी। विटामिन डी का जो सबसे अच्छी चीज़ मानी जाती है वो है धूप। मतलब सुबह 8 से 10 बजे के बीच की धूप आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। आपके जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं, आप हों, आप दूसरों को भी सलाह दीजिए कि सुबह की 8 से 10 बजे के बीच की जो धूप है वो लें, क्योंकि धूप से बहुत ही ज़्यादा विटामिन डी रहता है। और विटामिन डी का काम है यहाँ पर कि आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को बूस्ट करना, जिससे इम्यूनिटी अगर बूस्ट होगी, इम्यूनिटी अगर इंक्रीज रहेगी, स्टेबल रहेगी आपके बॉडी में, तो अदर इन्फेक्शन से फाइट करने में हेल्प करेगी। तो विटामिन डी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जो कि आपको सबसे अच्छी चीज़ है धूप, जो नेचुरल है, वो आपको तो कहीं पे भी मिलेगी आपको, लेकिन धूप लेना है सुबह 8 से 10 बजे के बीच में। अब नेक्स्ट जो हम बात करते हैं वो है जिंक। जिंक आपके बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी है, जो WBC के साथ आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। और WBC का काम क्या है? WBC का काम है अदर इन्फेक्शन, जो फॉरेन पार्टिकल्स है जो बॉडी में एंटर कर रहे हैं, उससे फाइट करना, उसको बाहर करना। लेकिन अगर जिंक की कमी होती है तो वायरल इन्फेक्शन होने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा रहते हैं। आप जानते हैं कि हमारे पूरे इन्वायरमेंट में बहुत ही ज़्यादा बैक्टीरिया और वायरस है जो कि हमारे बॉडी में डेली जाता है, लेकिन हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो उससे फाइट करके उसको बाहर कर देता है। लेकिन जिंक की कमी से आपका जो इम्यूनिटी है वो कम होगी, और वायरल इन्फेक्शन है, कोई भी दूसरी छोटी मोटी बीमारी है वो होने का खतरा ज़्यादा रहता है। सो जिंक की कमी बिल्कुल ना होने दें। जिंक भी साथ में लेते रहिए अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए, खासतौर से इस टाइम पर, कोविड के टाइम पर। अब नेक्स्ट जो हम बात करते हैं वो है हल्दी और लहसुन। ये दोनों बहुत ही ज़रूरी है इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए। मतलब आपने देखा होगा कि ये ना लहसुन और ये हल्दी,
ये दोनों लेने से आपका इम्यूनिटी नहीं बल्कि जो बड़ी से बड़ी बीमारी है ना, कैंसर, हार्ट रोग, डायबिटीज़, इनका खतरा भी कम कर देता है, क्योंकि इनमें जो एंटी इन्फ्लेमेटरी एंटीवायरल प्रोडक्ट्स पाया जाता है जो कि आपके बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन को फाइट करने में मदद मिलता है। हल्दी को आप दूध में ले सकते हो, आप खाने में तो डालते ही होंगे, दूध के साथ भी ले सकते हैं। और जो भी लहसुन है वो डेली आप खाने के साथ ले सकते हैं एक बार। इससे आपके बॉडी को इम्यूनिटी मिलेगी और दूसरी बीमारियों से भी फाइट करने में मदद मिलेगी। अब जो कि मैं ये बता रहा हूँ ये आपको सबको करना है, चाहे कोविड पेशेंट हो चाहे नॉर्मल मैन हो, लेकिन आपको ये करना ही है। डेली आपको गर्म पानी पीना है। अपनी इम्यूनिटी को इंक्रीज़ करने के लिए डेली गर्म पानी लेना ही है। इससे आपके गर्म पानी पीने से आपका गला ही नहीं, आपकी पूरी मतलब इंटेस्टाइन है, इन सब चीज़ों में रिलीफ मिलेगा आपको जल्दी। मतलब ये पानी जल्दी डाइजेस्ट भी हो जाता है गर्म पानी। और आपको डेली मेडिटेशन करना है, योगासन करना है, प्राणायाम करना है। मेडिटेशन से आपके माइंड को रिलैक्स मिलेगा, एंजाइटी फ्री रहेगा, माइंड शार्प होगा। आप योगासन भी कर सकते हैं, प्राणायाम भी कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि खाने में जैसे कि मैंने बताया, हल्दी है और लहसुन है और अदरक है, ये आपको लेना है। ये आयुर्वेदिक चीज़ें हैं जो कि आपकी इम्यूनिटी को इंक्रीज़ करेगी। आपके बॉडी में जितने भी ये टी सेल हो गया, टी सेल का काम क्या होता है? इम्यूनिटी को इंक्रीज़ करना, इम्यूनिटी को बनाए रखना। तो आपको उसमें ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, तो ये चीज़ लेना ही। अब नेक्स्ट जो हम बात करते हैं वो है आपको हर्बल टी। मतलब चाय कॉफ़ी के छोड़कर आप हर्बल टी ले सकते हैं। हर्बल टी में आप क्या करिए कि गर्म पानी में अदरक डालिए, शुगर डालिए और उसे गर्म करके ले सकते हैं एज ए हर्बल। काला नमक भी डाल सकते हैं इसके अंदर, है ना, काली मिर्च भी डाल सकते हैं। ये चीज़ डालकर इससे क्या है कि आपके इम्यूनिटी में मतलब आपको फ़ायदा होगा इन सब चीज़ों से। शुगर की जगह पे आप ना जैगरी ले सकते हैं। जैगरी का आयुर्वेदिक प्रॉपर्टी जो बहुत सी दवाइयों में भी यूज़ होता है। आप अपने जो नोस्ट्रल्स है, जो नाक है, उसमें घी डाल सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपकी जो नोस्ट्रल्स है वो क्लीन हो जाएगी। घी की जगह आप कोकोनट ऑयल भी डाल सकते हैं, जिससे आपका नोस्ट्रल क्लीन रहेगा। और आपको डेली रूटीन में भाप भी लेना है। भाप से आपके जो लंग्स के इन्फेक्शन है वो कम होगा। भाप तो कोविड पेशेंट को भी बताया है, लेकिन आपको लेना ही है घर पर। आपको इम्यूनिटी अगर बनाए रखना है तो इन सब चीज़ों को फॉलो करना ही पड़ेगा।